हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा था, हेलो हाउ विल आई सबमिट वीक 4 एक्टिविटी क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, दे आर आस्किंग फॉर ऑडियो बट हाउ टू डू दैट, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन और मेक ए वीडियो अबाउट इट। यानी कि इनको दिक्कत आ रही है वीक 4 वाले एक्टिविटी क्वेश्चन में जो कि इंग्लिश का है, इसमें आपको ऑडियो सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है। तो इनका क्वेश्चन है कि कैसे इसको किया जाता है, आप इसके बारे में एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दो। तो ठीक, तो ये आप देखो, हम आ गए इंग्लिश वाले सेक्शन में। ये है एक्टिविटी क्वेश्चन 3 नॉट ग्रेडेड असाइनमेंट है। इसमें बोला गया है दिस एक्टिविटी इज फॉर योर प्रैक्टिस पर्पज ओनली, योर स्कोर इन दिस विल नॉट काउंट टुवर्ड द क्वालिफायर प्रोसेस। यानी कि इसको क्वालिफायर प्रोसेस में ऐड नहीं होने वाला है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड द क्वेश्चन पीडीएफ, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको पूरा कंटेंट दिया गया होगा और उसी के बेसिस पे आपको ओरिजिनल वर्ड और इन्फ्लेक्टेड वर्ड और उसके बाद डिराइव्ड वर्ड को यहाँ पे छाट के लिखना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, ओरिजिनल वर्ड क्या है, बॉदर, और उसका इन्फ्लेक्टेड वर्ड क्या है, बॉदरिंग है। ठीक है, तो ऐसे आप इस पैराग्राफ से जितने भी ओरिजिनल वर्ड हैं और उनके इन्फ्लेक्टेड वर्ड और डिराइव वर्ड जितने हो सकते हैं, आप उनको छाट के यहाँ पे लिखना है और उसको सबमिट करना है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। और इसमें आपको कैसे जमा करना है, यानी कैसे सबमिट करना है, ये भी आपको मेंशन है। क्रिएट ए डॉक्यूमेंट विथ योर नेम, ईमेल आईडी एंड आंसर फॉर द एबव क्वेश्चन। यानी कि आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वो पीडीएफ हो सकता है या फिर आप डॉक फॉर्मेट में भी इसको जनरेट कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कैसे जनरेट करना है। जैसे यहाँ पे आपने डॉक फॉर्मेट में गए और यहाँ पे आपको नेम लिखना है ऊपर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी और फिर आपका आंसर जो है, जैसे ओरिजिनल वर्ड हो गया, इन्फ्लेक्टेड वर्ड हो गया, डिराइव वर्ड हो गया, इसके नीचे ओरिजिनल वर्ड के नीचे ये मतलब ओरिजिनल वर्ड बॉदर, फिर उसके बाद बॉदरिंग, फिर उसके बाद बिलीव, जैसे ओरिजिनल वर्ड है इसका इन्फ्लेक्टेड वर्ड आपका बिलीविंग है। तो ऐसे आप क्रिएट करके अपना नाम, ईमेल आईडी के साथ आंसर क्रिएट करके आप इसको पीडीएफ के तौर पे सेव कर सकते हो या फिर डॉक फॉर्मेट पे सेव कर सकते हो। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप इसको सेव करोगे तो आपका फाइल नेम जो होना चाहिए वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होना चाहिए। जिस ईमेल आईडी से, जिस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आप कोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो, उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के नाम से आपका फाइल नेम होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, अब यहाँ पे देखोगे मैंने एक यहाँ पे इस फाइल को नाम से सेव किया है अपने जीमेल आईडी के नाम से, या फिर आप जो ऑफिशियल ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है उसके नाम से आप इस फाइल को सेव करोगे। सपोज करो जैसे ये है, आप इसी नाम से जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा ये वाला आपका शो करेगा, फाइल नेम आप उसका दोगे और नेम आपका, ईमेल आईडी आपका और आंसर, इस नाम से फाइल को आपने क्या किया, सेव किया। अब क्या करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अपलोड, और इसी वाले सेगमेंट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा शेयर्ड विथ मी और इंग्लिश 1 एक्टिविटी क्वेश्चन 3.3 में क्या करना है, आपको सबमिट करना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी दिक्कत आ रही है, अभी एक्सेस ना होने के कारण आप यहाँ पे देख सकते हो हु हैज़ एक्सेस, यू डू नॉट हैव परमिशन टू व्यू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस आइटम। अब जैसे आप न्यू क्लिक कर रहे हो और यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यू डोंट हैव परमिशन टू एडिट इंग्लिश 1 AQ3 सबमिशन। यहाँ पे ये है कि इसका जो परमिशन है वो हटा लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल ग्लिच है, हो सकता है कुछ टाइम बाद ये सही हो जाए, क्योंकि यहीं से आपको शेयर करना होता है। आप यहाँ से न्यू करोगे और अपना फाइल शेयर करोगे तो ये सेम लोकेशन पे आपका शेयर हो जाएगा। अब जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे हो नहीं ये ग्लिच नहीं है और सारे लोगों ने तो जमा किया है, लेकिन आप देखोगे कि रिसेंट में किसी ने नहीं किया है। जैसे 8 अक्टूबर के बाद ये मॉडिफाई किया गया, जैसे 8 अक्टूबर के बाद का कोई नहीं है। जैसे हमने ये किया, ठीक है, देखो ये क्रिएट किया गया था 7 अक्टूबर 2024 को, लेकिन ये रिसेंट का नहीं है। यानी कि जब 8 अक्टूबर के बाद आप देखोगे कोई फाइल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे मॉडिफाइड जो ये एक्सेस मॉडिफाई किया गया है वो मॉडिफाई किया गया 8 अक्टूबर को, तो उसके बाद से आपका कोई अपलोडेड फॉर्म आपको नहीं दिखेगा, यानी कि कोई भी जो अपलोडेड आंसर है वो नहीं मिलेगा आपको। तो देखो ये तो समझ में आ गया। अब आई ऑडियो वाली फॉर्मेट, ऑडियो कैसे जमा करना है। तो जैसे आप एक्टिविटी वीक 4 में आप जाओगे और वीक 4 में आपको जाना है एक्टिविटी 4.4 में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड एंड इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, क्लिक हियर टू व्यू एक्टिविटी क्वेश्चन 4.4 एक्टिविटी क्वेश्चन पीडीएफ। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे पीडीएफ आ जाएगा और इसमें बोलना है डू यू हैव समथिंग टू से, आप इसके बारे में ऑडियो रिकॉर्ड करोगे डिजिटाइजेशन इन इंडिया के बारे में और उसको अपलोड करना है। तो आप जैसे अपलोड कहाँ पे करना है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपलोड योर ऑडियो, यहाँ पे क्लिक किया आपने, आपको कहाँ पे ये रीडायरेक्ट कर देगा, ये शेयर्ड विथ मी के एक्टिविटी क्वेश्चन 4.4 में आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे आप देखो हु हैज एक्सेस में क्या है, प्राइवेट, और आपको एक्सेस दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे और फाइल अपलोड पे लगाओगे और जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, जैसे
इसने ऑडियो रिकॉर्ड किया है तो आप उसका नाम अपने जीमेल आईडी से हिसाब से देखो जो रजिस्टर्ड है उस पर क्लिक किया और उसको ओपन किया, तो ये क्या होगा, ये जो फाइल है वो यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पे देखोगे ये फाइल अपलोड हो गई है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे अपलोड हुआ है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे फाइल अपलोड हुआ है, लोकेशन एक्टिविटी क्वेश्चन 4.4 और ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। समझ में आया? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये फाइल उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ पे कुछ परमिशन का दिक्कत है। आगे चल के वो एक तरह का ग्लिच है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो फाइल अपलोड करने का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगा और आपको जो फाइल अपलोड करना है वो जैसे मैंने बताया वैसे ही अपलोड करना है। जैसे अभी एक्टिविटी 4.4 वाला अपलोड हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक्सेस को कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे आराम से फाइल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा जो डाउट। अब आई होप कि आपका डाउट जो था वो सॉल्व हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक बच्चे का डाउट रिजॉल्व किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।